ओम शांति। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे मैं आत्मा संकल्पों का गुच्छा या अदृश्य बादल जैसी हूँ, जो शरीर की भ्रकुटी में बैठकर मस्तिष्क रूपी मोटर से इस शरीर को चलाती हूँ। मेडिकल साइंस ने आज बहुत उन्नति की है और ये शरीर जो 5 तत्वों का बना है का विस्तृत ज्ञान भी उसमें उपलब्ध है, पर इसे चलाने वाली शक्ति स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसका उल्लेख करने में मेडिकल में आज भी असमर्थ है, जिसकी कमी के कारण 40% से ज़्यादा मनुष्य आज शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी मानसिक व भावनात्मक रूप से अस्वस्थ है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब घर में किसी बच्चे को उल्टी, दस्त या 102 डिग्री बुखार हो जाता है तो हम तुरंत दौड़कर डॉक्टर के पास उसे ले जाते हैं इलाज के लिए। परंतु जब ऐसे ही किसी व्यक्ति को घर में 3 दिन से कोई व्यक्ति गुमसुम है, हंसा नहीं है, बातचीत नहीं कर रहा है, तो हमने कभी चिंता की है कि उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं या वो अस्वस्थ है? नहीं, क्योंकि पहली बात तो हम ये समझते ही नहीं कि ये अस्वस्थता है। दूसरा कि ये अस्वस्थता है भी तो कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, और क्या डॉक्टर इसके बारे में जानता है, उसे ठीक कर सकेगा? क्योंकि न तो हम अपने आत्मा के ज्ञान को जानते हैं, न आज के डॉक्टर्स को स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बताया जाता है। अब जिस तरह शरीर भिन्न भिन्न तंत्रों का समूह है और विभिन्न अंगों द्वारा काम करता है, आत्मा के भी तंत्र हैं। पहले हमने बताए 3 तंत्र, मन, बुद्धि और संस्कार। वो भी इन 3 अंगों के द्वारा काम करती है। इन तीनों को अगर हम सूक्ष्म स्तर पर समझना चाहें तो इनकी तुलना हम किसी भी तत्व के छोटे से छोटे कण, जिसको परमाणु कहते हैं, उससे कर सकते हैं। जैसे परमाणु में केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उसी तरह आत्मा में मन और बुद्धि और संस्कार जो हैं वो केंद्र में रहते हैं, और मनन शक्ति जो मन के रूप में है, उसमें संकल्प एक इकाई के रूप में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो आत्मा में सबसे पहले हम बुद्धि से बात करते हैं। बुद्धि आत्मा का सबसे शुद्ध सात्विक अंश है, जिसे हम निर्लिप्त समझते हैं। वो अजर अमर भी है, अविनाशी है। शास्त्रों में इनको, बुद्धि को पाप पुण्य से न्यारा बताया गया है, पर इसे ही आत्मा का नाम दे दिया गया और परमात्मा के समान मानते हैं। लेकिन वास्तव में वो पूर्ण आत्मा नहीं, आत्मा का एक अंश बुद्धि है। ये बुद्धि दुनियावी ज्ञान, विद्या, प्रतिभा के लिए नहीं कही गई है, बल्कि ये बुद्धि मनुष्य में उसके सत्व गुणों से पहचानी जाती है। जैसे सुख, शांति, प्योरिटी, कॉपरेशन आदि के गुण उसमें कितने हैं। यही ईश्वर का शाश्वत अंश जो है हमारे हर एक के अंदर है, फिर चाहे वो महात्मा हो या पापात्मा, छोटा बच्चा हो या बूढ़ा, मंदबुद्धि हो या ज्ञानी। और इसी के कारण ये गलत धारणा भी मनुष्यों में चल पड़ी कि परमात्मा हर एक में होता है, चाहे वो अपराध करने वाला हो या अपराध झेलने वाला। ये बुद्धि प्रोटॉन की तरह एक निश्चित मात्रा में हर आत्मा में होती है और उसके व्यक्तित्व द्वारा झलकती है, जिससे उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है।
कि व्यक्ति कितना गुणी है, अवगुणी है आदि। दूसरा अंग आत्मा का है संस्कार, जिसे गीता में मन बुद्धि के साथ अहंकार से परिभाषित किया है। अहंकार का संधि विच्छेद होता है अहम प्लस आकार। अहम माना मैं, आकार माना मेरा शरीर। ये संस्कार वैसे तो हर आत्मा में बुद्धि के अनुपात में ही होते हैं, पर फिर भी इनमें जीवन यात्रा के दौरान बार बार जन्म मृत्यु लेने से विभिन्नता आती रहती है। इसलिए इनकी तुलना हम परमाणु के न्यूट्रॉन से कर सकते हैं, जो उसके आइसोटॉप्स बनाता है। कि गुण तो तत्व के ही दिखाता है, संस्कार भी व्यक्तित्व की पहचान तो देते हैं, पर कभी कभी ये अचानक नए संस्कार दिखाकर उसकी विभिन्नता को परिभाषित कर देते हैं। संस्कारों के कारण ही हर एक आत्मा अपना विशेष ईगो यानी मैंपन का भाव लेके रखती है, और ये उसके गुणों अवगुणों आत्मा में भरे हुए मूल्यों से, धारणाओं से परिभाषित होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये बच्चा तो अरे लगता है जन्मजात इंजीनियर है। किसी किसी को कहते हैं ये तो बचपन से ही गीत इतने सुंदर गाता है, फलां व्यक्ति तो बहुत ही बुद्धिमान है। या कहते हैं ये तो जन्म जन्म से गुस्सेल है। तो ये संस्कार आत्मा के व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण पहचान देते हैं। तीसरी संरचना आत्मा की है मनन शक्ति। जैसा कि मैंने बताया, ये एक सतत ऊर्जा प्रवाह है। ये तरंगों के रूप में ही है, पर इसकी इकाई है संकल्प, जो मन में चलते रहते हैं और बुद्धि और संस्कार के चारों तरफ एक प्रवाह बना के रखते हैं। अब जैसे ही कोई दूसरी आत्मा अनुरूप संकल्पों वाली आती है, तो या तो हम उससे संकल्प ग्रहण कर लेते हैं या हमारे संकल्प वो आत्मा ग्रहण कर लेती है। जैसे रसायन विज्ञान में अट्रैक्शन के कारण वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन या तो परमाणु छोड़ देता है या दूसरे परमाणु के कक्ष में चला जाता है, या उसके परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी जब दूसरी आत्मा की संगति में आती है, तो पसंद नापसंद के आधार पर वो उन संकल्पों को ग्रहण कर लेती है। उससे हमारा मन या तो कभी अधिक संतुष्ट हो जाता है, या तो हम अतृप्त या और बेचैन हो जाते हैं। तो ये तीन शक्तियाँ हमने आज रसायन के रूप में, बायोकेमिस्ट्री के रूप में आत्मा की पढ़ी। अगले अंक में हम कोशिश करेंगे कि आत्मा की हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको बता सकें, ताकि हम जितना अधिक आत्मा के बारे में जानेंगे उतना ही हम इसका प्रयोग व्यवहारिक रूप में कर सकेंगे। क्योंकि स्वयं को जानना, स्वयं के ऊपर सफलता हासिल करना और स्वयं पे नियंत्रण हासिल करना सब एक ही बात के